गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जरूर सुनिएगा। आज के माहौल में आज का जो प्रश्न है पूरी दुनिया में, उसके रिगार्डिंग आज स्टोरी कहने वाली हूँ। जरूर सुनिएगा। एक दिन एक दादाजी और दादी की तबीयत खराब थी, तो दादाजी उन्हें ऑटो में बिठा के अस्पताल लेके गए। अभी अस्पताल लेके गए, वहाँ पे लाइन में बैठना पड़ा और दादी की हालत बहुत खराब थी। वैसे इतनी इमरजेंसी नहीं थी, लेकिन वो बहुत बीमार थी। वो लोग बैठे, उनका नंबर आया, तब जाके उन्होंने दवाई ली और दादी को जैसे तैसे करके दादाजी फिर से ऑटो में बिठाया और ऑटो में बिठा के घर लेके घर आए तो देखते हैं कि घर में ताला लगा हुआ है। अभी सोचते कि अब क्या करूं। सोचते सोचते दोनों वहां बैठे थोड़ी देर। उतने में पड़ोस में से एक बहन जी आए। उन्होंने बोला कि दादाजी, आपकी बहू चाबी देके गई है, आप बोले तो मैं खोल दूं। तो दादाजी ने कहा, हाँ बेटा खोल दो जरा, क्योंकि दादी की तबीयत बहुत खराब है और वो बहुत थक गई है, तो वो हम दोनों नहीं कर पाएंगे, आप खोल दो। वो लेडी ने दरवाजा खोल दिया। दोनों अंदर जाके बैठे। अभी उन्होंने सांसें ली थी, तब बहू फटाक से आ गई। क्या सोचने लगे, क्या करेगी वो? अरे आगे सुनिए। बहू जल्दी से फटाफट से 2 गिलास पानी, एक मटके का और एक थोड़ा गर्म पानी, दादा और दादी के लिए लेकर आ गई और सॉरी 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 कहते हुए, माफ़ी मांगते हुए बोलने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, बच्चे को लेने गई थी, बीच रास्ते में स्कूटी का पंचर हो गया, वो बनवाने में थोड़ी देर हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दादा और दादी ऐसे ही बैठे थे, पानी पी लिया। फिर पूछा बहू ने कि मम्मी जी की तबीयत कैसी है। तब दादाजी ने बताया, अच्छी है, दवाई दी है, 3 दिन बाद उनको बताने के लिए, दिखाने के लिए फिर लेके जाना है। ओके। और अभी बहू फटाक से दोनों के लिए खाना परोसने लगी। दादी के मुंह में दांत थे नहीं, तो उनके लिए जो सलाद था वो ग्रेट करने लगी और दादाजी के लिए काटने लगे। फिर धीरे से उसने कहा कि मम्मी जी, आपने कुछ खाया नहीं, मैंने आपके पर्स में बिस्किट का पैकेट तो रखा था। दादी ने कहा, पहले बेटा तू इधर आ और मेरे पास बैठ। बहू तुरंत उनके पास उनके पैरों में बैठ गई, पैर पकड़ लिए और वहां उनकी गोदी में सिर रखकर बैठ गई। दादी ने कहा, बेटा तू भी इतना भागदौड़ करती है ना, तेरे बिना मैं कैसे खा सकती हूँ? जब तूने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ? बिस्किट का पैकेट तोड़ा और बहू के मुंह में 2 बिस्किट खिला दिए। तब जाके बहू को याद आया कि मम्मी जी, आज तो मेरा उपवास है, आज मेरे एकादशी का व्रत है। तभी दादी कहती है, बेटा एकादशी क्या, एकादशी पूनम जो भी उपवास आते हैं ना, सारे के फल तुझे हमारी सेवा करने से मिल जाते हैं, तुझे और कोई उपवास करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलते बोलते हंसते हंसते दोनों ने फिर से, दादी जी ने एक बिस्किट बहू को खिला दिया और बहू ने भी प्यार से, बहुत प्यार से, ममता से एक बिस्किट दादी के मुंह में डाल दिया, खिला दिया मीन्स के। ये सब कुछ दादाजी देख रहे थे। उनकी आंखों से दर 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 आंसू बहते थे। फिर इन दोनों ने पूछा, क्या हुआ दादाजी? तो वो बोले कि ये आप दोनों को देखकर मुझे बहुत शांति मिल रही है। भगवान न करे मैं ना रहूं तो मुझे मेरी पत्नी की चिंता नहीं है कि उसका क्या होगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, कैसे रखेंगे। अब मैं बहुत निश्चिंत हूँ। भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और दादी भी शुक्रिया अदा करती है। और फिर से बहू कहती है दादाजी से कि पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप दोनों की संभाल करने के लिए मैं हूँ, इसके पापा भी हैं, हम दोनों आपकी बहुत 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 संभाल रखेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत रखिए। अभी ये यहाँ पे ये चल रहा था। फिर दादी ने कहा, बहू एक काम करो ना, बिस्किट दादाजी को भी खिला दो, उनका भी मुंह मीठा कर देते हैं। बहू ने दादाजी को बिस्किट दिया। ये सब चल रहा था, ये सीन जब चल रहा था घर में, दरवाजे
खुला था। इन लोगों ने दरवाजा बंद करना ये लोग भूल गए थे। दरवाजे के ऊपर बैंक मैनेजर खड़ा था जो दादाजी हयात है, जिंदा है, उसका सर्टिफिकेशन लेने आए थे कि वेरिफिकेशन करने आए थे कि वाकई में दादाजी जिंदा है ना। और ये सीन देखकर मैनेजर की आंखें भी भर आई। क्या आपकी आंखें भर आई? जरूर बताइएगा। और ऐसे मोरल ऑफ द स्टोरी कि ऐसे नॉर्मल नहीं देखने को मिलता है ना दुनिया में। ऐसे माता पिता, ऐसी बात बेटा बहू नहीं मिलता है। लेकिन जो भी ऐसे रहते हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। माता पिता, सास ससुर की सेवा करना ही बहुत बड़ा पुण्य का काम है। उसके लिए हमें तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, दान पुण्य नहीं करना है, मंदिर मस्जिद नहीं जाना है, और कहीं पे भी कोई भी तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हकीकत में साक्षात भगवान हमारे घर में बैठे हैं। हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर, उनकी सेवा कीजिए और उनके आशीर्वाद पाइए। कई बार देखा गया है कि बहू या फिर सास दोनों झगड़ा करते रहते हैं और टेंशन रहता है दादाजी को कि अब शायद मैं ना रहूं तो इसका क्या होगा, या फिर दादी सोचती है कि शायद मैं ना रहूं तो दादाजी का क्या होगा। ये नौबत काफ़ी घरों में है। ये बहुत पेचीदा मामला है। तो बस इसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगी कि हमेशा 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 के लिए अपने माता पिता और अपने सास ससुर की जितनी हो सके सेवा कीजिए। हाँ वो बड़बड़ करते रहते हैं, उनकी उम्र है, इग्नोर करिए और प्यार से, ममता से रहिए। हाँ आप उनकी सेवा करिए, उनके साथ प्यार से बात करिए, उनके लिए बस इतना ही काफ़ी है। वो लोग खुश हो जाएंगे और भर भर के आशीर्वाद देंगे, जो आशीर्वाद आपको मंदिरों में भी नहीं मिलेगा। जो आशीर्वाद इन लोगों की सेवा करने से मिलेगा ना, वो आशीर्वाद आपको मंदिर में भी काफ़ी, कितने मंदिर जाके आओ, जितने भी तीर्थ यात्रा करके आओ, कितने भी गरीबों को खाना खिलाओ, घर में जो माँ बाप है उनको जो खाना नहीं खिला सकते तो गरीबों को दान करने में से कुछ नहीं मिलेगा। दान पुण्य करने से कुछ नहीं मिलेगा। जो घर में बैठा है उनको खिलाओ पिलाओ, उनकी सेवा पूजा करो, उनको मान सम्मान दो, उनका ख्याल रखो, उनको प्यार करो, उनके साथ जियो, जितना हो सके उनके पास रहो और उनकी सेवा करो। बस यही कहना चाहूँगी। मोरल आप लोगों ने समझ ही लिया है कि जैसे माँ बाप की सेवा करते हैं वैसे ही सास ससुर की भी सेवा करनी चाहिए, और इनकी सेवा करने से चारों धाम की यात्रा घर में ही हो जाती है। तो चलिए हम सभी लोग कोशिश करते हैं कि माता पिता और सास ससुर की सेवा करें। तो चलिए इसी स्टोरी के साथ आज मैं पत्र लेखा आपको जो हर रोज कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और छोटा सा कमेंट जरूर डालिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।